Welcome back guys, let us discuss second question of exercise miscellaneous. Find the values of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 equal to 0. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन. तो मैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करूँगा. पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से इक्वेशन को हमने कैसे निकाला कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन. इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा और पी क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कोई भी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है उसको हमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं. उससे रिलेटेड मैं दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिकली कोई भी लाइन अगर हमें गिवन है तो उस लाइन को अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो उसमें पी और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी लाइन हमें गिवन है तो उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ पी क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन के ऊपर, और अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो वो डिस्टेंस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पी की. सो पी रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब क्या है, अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब अगर हम किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन में चेंज करेंगे तो उसमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आएगी दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है. नेक्स्ट पैरामीटर है थीटा. अब थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है एंगल थीटा. ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है, अगर सपोज यहाँ पे नीचे लाइन होती फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करता परपेंडिकुलर को तो मैं ऐसे एंगल मेजर नहीं करता. मैं कैसे मेजर करता, इस तरह से कंप्लीट मूव करके यहाँ पे इस तरह से मैं एंगल मेजर करता. तो इसका मतलब क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, π/2 से बड़ी हो सकती है. कहाँ तक जा सकती है, अप टिल 2π. तो ये जो एंगल थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक लाए करेगा, 0 से 2π के बीच में लाए करेगा. तो ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अब ये लाइन आई कैसे, अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिए दो पैरामीटर ज्योमेट्रिकली पी और थीटा, तो हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाली कैसे. तो उसका तरीका क्या होता है, हम निकाल लेते हैं ये इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1. तो ये जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट, ये कैसे निकालेंगे, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे. हम नोटिस कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है बेस. ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा, कॉस थीटा. तो हाइपोटेनस आ जाएगा बेस अपॉन कॉस थीटा. तो ये हमने निकाल लिया एक्स इंटरसेप्ट. सिमिलर तरीके से आप इस 90 डिग्री के ट्राइंगल से निकाल लीजिए ये वाई इंटरसेप्ट, तो ये आएगा p/sin थीटा. और अब इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं. तो वैल्यू क्या आएगी, x/p cos थीटा प्लस y/p sin थीटा इक्वल टू 1. और अगर आप इसको रेसिप्रोकल को ऊपर ले जाएंगे तो इक्वेशन आएगी x cos थीटा अपॉन p y sin थीटा अपॉन p इक्वल टू 1. और p को फिर आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन. इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो थीटा और पी तो आपको अब समझ में आ गया और कैसे हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन की इक्वेशन निकाली वो भी आपको समझ में आ गया. अब हम डिस्कस करते हैं कोई भी लाइन हमें गिवन है उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन में हम कैसे चेंज करते हैं. तो उसका फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए तो जो लाइन की इक्वेशन है उसको आप किस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से लिखिए कि एक्स और वाई के जो पैरामीटर्स हैं वो एक साइड में आएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म आएगी दूसरे साइड. उसके बाद में क्या है, मुझे इसको इससे कंपेयर करना है और मैं कंपेयर करके क्या निकाल लूँगा, थीटा और पी की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल लूँ. तो कंपेयर करने का तरीका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, वाई का कोफिशिएंट वाई से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से. तो कंपेयर करके हम क्या इक्वेशंस बना सकते हैं, cos थीटा अपॉन √3 इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू p अपॉन -2. बिकॉज क्योंकि दोनों लाइन्स अगर सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो इससे हमको अगर थीटा की वैल्यू और p की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. हमें बस इतना ध्यान रखना है p मस्ट बी पॉजिटिव और थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में ही होगी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे. एक इक्वेशन बनाएंगे कॉस थीटा की, वो क्या आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू -√3p/2, इन दोनों को इक्वेट करके. एक इक्वेशन बनाएंगे हम साइन थीटा की, वो आएगी साइन थीटा इक्वल टू -p/2. इस तरह से हमने दो इक्वेशंस यहाँ पे बना ली. इन दोनों से हम निकालेंगे स्क्वायर करके ऐड करके, जो हमने आइडेंटिटीज 10th क्लास में पढ़ी, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, राइट साइड में एक ही वेरिएबल आएगा p. उस p की वैल्यू फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3p² 4, ये आएगा p² 4 दैट इज इक्वल टू 1.
तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगी। तो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। ध्यान रखिए p की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, इक्वल टू 1। हम प्लस माइनस 1 यहाँ पे पुट नहीं करेंगे बिकॉज p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक तो हम इस तरह से p की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। p की जगह पे p कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1। तो इससे हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। हमें पता है कॉस थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, एंगल जो लाइन है इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, थीटा कॉस थीटा भी नेगेटिव होता है और साइन थीटा भी नेगेटिव होता है। तो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, वो कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये हो गई थीटा की वैल्यू, क्योंकि cos 30 कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो आएगा पाई प्लस 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आएगी 7 पाई बाय 6। तो इस तरह से हमने निकाल ली थीटा की वैल्यू। तो लाइन की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे x cos 7 पाई बाय 6 प्लस y sin 7 पाई बाय 6 इक्वल टू 1। तो वो आ गई हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन की इक्वेशन। हम इस लाइन को वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, हम कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ कंपेयर कर लो और साइन थीटा और कॉस थीटा में एक ये इक्वेशन यहाँ पे बना लो और उसके बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली जो मेथड स्कूल में लगाते हैं वो ये मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है इसको क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर्स के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। देखिए, अब हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि p पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर लूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि जो राइट साइड का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आ जाना चाहिए। ये करेंगे हम उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से। वो ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 y1 फ्रॉम एनी लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूंगा, पहले मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, इसमें हम सेटिस्फाई करते हैं x1 y1 पॉइंट, इसमें सेटिस्फाई करूंगा 0,0 पॉइंट। तो ये 0 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ये चीज तो आ गई। अंडर रूट में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम जब निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट से। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को भी क्या करते हैं, -√3 का स्क्वायर और -1 के स्क्वायर से दोनों साइड में हम डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आएगा ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही आएगा लाइन का, क्योंकि अगर हम ओरिजिन सेटिस्फाई करेंगे तो उसमें तो 2 ही आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही चीज आएगी। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से फिर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि हमने बोला किसी भी लाइन को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें कि राइट साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, y का कोफिशिएंट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, यह आएगा √3 का स्क्वायर, ये आएगी 3, ये आएगा 1, 3 + 1 4 होता है, उसका अंडर रूट 2 होता है। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू आएगी -√3/2x -1/2y, राइट साइड में आएगी 2/2। अब हम क्या बोल सकते हैं, p तो ये डिस्टेंस है, p कितना है 2/2 दैट इज 1, जो हमारा पहले आंसर आया था। cos थीटा की वैल्यू है -√3/2, sin थीटा की वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो हम ये इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी थीटा क्या आएगा, 7 पाई बाय 6 ही आएगा और p की वैल्यू 1 आएगी। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट मेथड है, जनरली हम यही लगाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ दोनों मेथड डिस्कस करना चाहता था और मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसा हम क्यों करते हैं, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करते हैं, ऐसा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस लाइन का ओरिजिन से, और किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर के रूट से हम डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे।